किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूपी सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना था। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता है उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। उन्हीं में से एक गीता का उपदेश है जिसे व्यक्ति यदि अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकता है। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हर कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि हर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लेंगे कि ऐसा करना सही है या नहीं तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर उत्साह से करें। ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसीलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छे से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।